हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को किए थे और आप लोगों को हम बोले थे कि आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी एक बुक उठाइएगा और चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर हम पढ़ाते जा रहे हैं वो चैप्टर को आप सॉल्व करते जाइएगा। और जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगा तो उस दिन हम एक व्हाट्सएप नंबर लिखे थे, उस पर आप लोगों को हम व्हाट्सएप करने के लिए बोले थे। तो आप लोग बनाइए, बुक बनाइए और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ये जो नंबर है ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। यह 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन आप लोगों को उपलब्ध रहेगा। जिस दिन जब चाहिए आप तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। आज आखिरी दिन है हम लोगों का। आज सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चनों को खत्म करेंगे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे फिर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आज का कि यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर हो। यहाँ पे है कि आप लोगों का जो समय जो है और दर दोनों जो है से वह क्या है, बराबर है। मतलब समय 2 वर्ष होगा तो दर भी आपका 2 वर्ष ही होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर हो तो धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मतलब बोलता है कि जो धन है उस पे साधारण ब्याज जो है वह मूलधन का 1/4 है। तो आपसे पूछता है कि ब्याज दर ज्ञात करें। तो ब्याज दर जैसे हम लोगों को मानते हैं कि जैसे आर बराबर यहाँ क्या दे दिया हुआ है, दर बराबर क्या दे दिया हुआ है, दर बराबर समय है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दर और समय को मान करके चलते हैं एक्स। दर और समय को क्या लेकर के चलेंगे हम कि एक्स है, कि दर भी एक्स होगा और समय भी एक्स होगा। हम लोग को मालूम नहीं कि दर कितना दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है। और यहाँ पे बोलता है कि जो ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वह मूलधन का 1/4 होता है। तो जैसे हम यहाँ पे मूलधन मान लेंगे, यहाँ पे मूलधन हम 100 मानेंगे, मूलधन बराबर 100 रुपया। तो ब्याज जो है, ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4 है ना। तो 100 का 1/4 करेंगे हम, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 25 रुपया आ जाएगा। यही तो आएगा ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें। तो यहाँ दर, तो दर को हम क्या माने, एक्स मान लिए हैं। तो दर यहाँ लिख करके क्या लिखेंगे, दर बराबर, दर यहाँ कोष्ठ में एक्स लिख देंगे बराबर, इस दर बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज मेरा 25 है गुने 100 बटा मूलधन। तो मूलधन मेरा कितना है, 100 है। तो यहाँ 100 कर देंगे गुने समय। तो समय क्या है, एक्स है। तो समय यहाँ लिख करके कोष्ठ में क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। मतलब समय भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो 100 से 100 को काट देंगे हम। तो जब यहाँ पे एक्स है और इधर भी एक्स है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25। तो x बराबर क्या है, तो इधर से स्क्वायर जब चढ़े हटेगा तो वहां 25 पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। हमसे दर पूछ रहा था तो दर यहाँ x है तो यहाँ दर बराबर लिख लीजिएगा, दर x बराबर 5% आपका आंसर हो जाएगा। और समय भी आपका क्या हो जाएगा, तो 5 वर्षीय हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दर और समय क्या है, बराबर है। जब x का वैल्यू हमको 5% निकल करके आ गया तो दर बराबर 5 होगा और समय बराबर भी 5 होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से करेंगे। तो अब चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कैसा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक बैंक में कुछ राशि जमा की जो 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब हमको नहीं पता है, कुछ राशि जो है जो हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कर दिए हैं। जैसे 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कुछ मान के चलिए कोई कितना भी राशि हो, उसको हम 10 वर्षों के लिए क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो वह 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगन जाता है। जैसे 1 रुपया जमा किए तो 10 वर्ष में वह 2 रुपया हो जाएगा। गई तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोगों को साधारण ब्याज की जब दर ज्ञात करना होगा तो हम लोगों को मूलधन यहाँ पे मालूम नहीं है। तो मूलधन मान करके हम चलेंगे कि माना कि मूलधन बराबर 1 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, जिसपे आपको आसान पड़े उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि जैसे है कि हमको जब मूलधन नहीं मालूम है तो हम यहाँ से राशि बराबर मान के चलते हैं, राशि या मूलधन लिख लीजिएगा। मूलधन बराबर मान के चलते हैं कि मूलधन बराबर है आपका 100 रुपया और समय बराबर है आपका 10 वर्ष, समय बराबर है आपका 10 वर्ष। वह बोलता है कि जो धन जो है 100 रुपया वह 10 साल में
कितना साल में, 10 वर्ष में वह कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राशि जो है वह 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगनी हो जाती है। मतलब कोई धन 100 रुपया था, वह 10 वर्ष में 200 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से ब्याज क्या निकल करके आ जाएगा, यह देखिए दुगनी हो गई या हो जाती है, तो यह आपका मूलधन हो जाता है, जबकि यह आपका क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो यहाँ से जब हम लोगों को ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, तो 200 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज बराबर 100 रुपया आया। जब हम लोग को दर निकालना होगा तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, तो ब्याज मेरा 100 है गुने 100 बटा मूलधन, तो मूलधन भी 100 है मेरा, गुने समय। अगर दर पूछेगा तो समय नीचे रहेगा और समय पूछेगा तो दर नीचे रहता है। तो जब यहाँ 10 वर्ष है तो समय बराबर 10 हो जाएगा, तो 100 से 100 को काट दीजिए, 10 से 100 को काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, तो दर बराबर कितना आ जाएगा, 10% आपका निकल करके आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे वर्ष दिया रहता है, तो आप लोग धन नहीं कुछ दिया हुआ है तो धन को मान लीजिएगा कि धन बराबर कितना, 100, वह क्या होता है 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 100 रुपया मिल जाएगा। अब उससे आप दर निकाल सकते हैं, दर बराबर फार्मूला पर बैठा लीजिएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, उस पे आप बैठा लीजिएगा और आपका सॉल्व करके 10% आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे है कि 1500 रुपए के 2 भागों में बांटा गया। 1500 रुपया मेरे पास है, उसको हम 2 भाग में बांटे, जिसमें पहला भाग जो है वो हम 6% की दर से, और जबकि दूसरा भाग जो है वह 5% के ब्याज की दर से हम निवेश करते हैं। और बोलता है कि यदि दोनों भाग के पूंजी निवेश पर वार्षिक ब्याज कुल 85 रुपया हो तो 6% जो हम ब्याज पर लगाए थे, मूलधन मेरा हम कितना रुपया हम लगाए थे, यह हमसे पूछ रहा है कि वह 6% पर जो पूंजी हम निवेश किए थे वह कितना रुपया हम निवेश किए थे। हमारे पास टोटल 1500 रुपया है, उसको हम 2 भाग में लगा दिए, पहला को 6% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरा को 5% वार्षिक ब्याज के दर पर लगा दिया। दोनों भाग के पूंजी निवेश पर वार्षिक ब्याज, मतलब दोनों को एक साल में ब्याज आता है मेरा 85 रुपया, तो 6% पर कितनी पूंजी निवेश की गई। तो इसको तो हम पहले तो 2 तरीका से बना सकते हैं, तो पहला एलिगेशन रूल से बना सकते हैं, जबकि दूसरा हम फार्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे हमको 85 रुपया दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे वार्षिक ब्याज पूरे हमको परसेंट में दिया रहता है, जैसे यहाँ पहला पर हम 6% पर लगा दिए हैं, दूसरा पर 5% पर लगा दिए हैं, और बोल देता कि पूरा टोटल ब्याज मान के चलिए कि 20% दे देता, तो हम उसको परसेंट में ही रहने देते। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कुल ब्याज जो है सो वह क्या दे दिया, रुपया में दे दिया है। तो पहले तो हम करेंगे कि 1500 को 6% पर जो लगाए हैं उसका हम निकाल लेंगे इधर, और जो एक ठो लगाए हैं 1500 का 5% जो लगाए हैं वो एक तरफ लिख देंगे, तो बीच में यहाँ पे कितना है 85 रुपया हम लगाए हैं उसको बीच में लिख देंगे। यहाँ से काटिए तो 2 0 से 2 0, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, जो 6% वार्षिक ब्याज के दर पर लगाए थे उसका ब्याज 90 रुपया, और इसको जब काटिएगा तो 15 5 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कीजिए कि माइनस कीजिए, तो यही 6% ब्याज अति वार्षिक दर वाला है, यहाँ पे 5% वार्षिक दर वाला है। तो यहाँ से जब 85 में से 75 जाएगा तो 10, और जब 90 में से 85 जाएगा तो 5, इसको जब आप रेशियो में शॉर्ट कीजिएगा तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 2:1 में आया। और टोटल वह पूंजी कितना है 1500 रुपया, उसके हिसाब से कितना है टोटल पूंजी 1500 रुपया, और मेरे हिसाब से कितना है 2 और 1 3 रुपया है। और हमसे क्या पूछ रहा है 6% वाला अपना, तो 6% वाला के सामने देखिए क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से काटिए 3 5 15 और 2 0 है ये 500 बार में कट गया, तो 500 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 रुपया जो है वह 6% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया था। एक तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, जैसे देख लीजिए 6% वाला का निकालिए तो यहाँ 90 आया, यहाँ जब इसको अधिक किए तो 75 आया, एलिगेशन फार्मूला से कर दिए, तो जब 85 में से 75 घटाया तो 10, 90 में से 85 घटाया तो 5, इसको जब हम रेशियो शॉर्ट किए तो 2:1 में आया, तो यहाँ पे कुल मेरे हिसाब से 3 रुपया आया, जबकि उसके हिसाब से 1500 रुपया आया, तो 1500 ऊपर रहेगा और जो मेरे हिसाब से जो आया वो नीचे रहेगा, काटेंगे और जो 6% दे रहे हैं 2
तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा मेथड भी है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए दूसरा मेथड से बनाते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 1500 रुपया है जो 2 भागों में बांटा गया, तो मानते हैं कि पहला भाग जो 100 रुपया है वह 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल के लिए ना ब्याज दिया हुआ है वो यहाँ पे है, और प्लस एक निवेश पूंजी निवेश कितना है, x है, और दूसरा क्या हो जाएगा 1500 में से x को घटा देंगे, टोटल पूंजी 1500 है ना, तो 1500 में से x को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपया पर लग गया है, तो दूसरा का कितना पर लगेगा 1500 माइनस x की कितना साल के लिए, 5 साल के लिए है, सॉरी 5% पर है, और यहाँ 1 साल के लिए है 100, और दोनों का ब्याज जोड़ करके कितना आ जाता है 85। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6x बटा में 100, 6 से 1 में गुना किए तो 6 में से x में गुना किए तो 6x बटा में 100 आ जाएगा। प्लस जब आप क्या कीजिएगा कि 5 को 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो गया, 5 में 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो 15 पछे 7500 माइनस 5x बटा में 100, यही ना आएगा, बराबर 85 आ जाएगा। यहाँ जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ 6x प्लस 7500 माइनस 5x बराबर 85। अब देखिए यहाँ कि जब 6x इधर प्लस में यहाँ माइनस 5x है, तो 6x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस 7500 इधर तो रहेगा ही, बराबर यहाँ 85 है, इधर डिवाइड में क्या है 100, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8500, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8500 माइनस 7500 बराबर, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 1000 रुपया। तो 6% वाला को हम कितना माने थे 100 रुपया माने थे कि 100 रुपया पूंजी हम निवेश किए, तो यहाँ 1000 रुपया आ गया। जब वही हमसे पूछेगा कि 5% वाला पे कितना किए थे, तो 5% वाला पर कितना करेंगे 1500 में से 1000 को x के जगह पर रख देंगे, तो 1500 में से 1000 घटेगा तो 500 रुपया आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है 6% वाला पे, तो 6% वाला पे कितना पूंजी निवेश किए हम, तो 1000 रुपया निवेश किए हैं। तो 2 तरीके से हम बताएं, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे आप बनाइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 25 रुपया है, तो उसी राशि पर इतने ही दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बोलता है कि 1 साल के लिए एक निश्चित राशि है जो कि साधारण ब्याज जो है 4% की दर से 25 रुपया हो जाता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है, और बोलता है कि 1 साल में 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 25 रुपया हो जाता है, तो उसी राशि पर, मतलब जो राशि पर यहाँ 25 रुपया साधारण ब्याज निकल कर क्या रहा है, उसी राशि पर इतने ही दर से, यहाँ से तो हम लोग दर निकालेंगे अभी, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे समय बराबर दिया हुआ है 1, और लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर मूलधन बराबर 100 मानते हैं, और ब्याज बराबर यहाँ से दिया हुआ है, ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे सॉरी 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ब्याज यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो बोलता है प्रथम वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 25 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि मूलधन यहाँ 100 रुपया मान के चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ मूलधन बोल रहा है, तो हम लोगों को तो यहाँ मूलधन मालूम नहीं है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ हम लोग से मूलधन पूछता है, तो ब्याज दर बराबर दे दिया हुआ है 4%, और समय बराबर दिया हुआ है शुरू में 1 वर्ष के लिए, क्या दिया हुआ है 1 वर्ष, और जबकि आपका ब्याज दिया हुआ है, ब्याज बराबर 25 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जब मूलधन निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाता है ब्याज गुने 100, क्या हो जाता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। जब मूलधन निकालना रहता है तो यही होता है ना फॉर्मूला, ब्याज गुने 100 बटा में दर गुने समय। तो यहाँ से ब्याज मेरा क्या है 25 है, गुने 100 रहेगा ही, दर दे दिया हुआ है 4, समय दे दिया हुआ है 1,
तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा 25 को जब आप 25 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625, तो आपका निकल करके क्या आ गया 625 रुपया, ये आपका मूलधन आ गया। तो अब क्या बोलता है कि इसी मूलधन पर मतलब उसी राशि पर हम लोग को यहाँ से क्या निकालना था, मूलधन निकाल लिए अब हम लोग, तो इसी राशि पर 625 रुपया पर इतने ही दर से, कितना दर से 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे 1 वर्ष दे दिया था, अभी 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है। तो मूलधन यहाँ पे 625 दे दिया हुआ है, ब्याज दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर 4, जबकि समय दिया है 2 बटा में 100। तो जब आप इससे 4 से काटिएगा तो 25 बार में, और 25 से जब आप 625 को काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, 25 दूना का 50 रुपया आपका क्या आ जाएगा, निकल करके आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है ना, उतने ही धन पर उतने ही राशि पर मतलब 625 रुपया पर ही 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आइए अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के आखिरी क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन को, आखिरी सवालों को देखते हैं। और कहता क्या है, जैसे दिया हुआ है यहाँ कि 2.5 वर्ष में मतलब 2.1/2 है, यहाँ मतलब 2.5 वर्ष में वार्षिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के हिसाब से 120 रुपया बढ़कर 130 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ से बोलता है, आपसे क्या पूछता है कि यहाँ पे समय दे दिया हुआ है और आपसे यहाँ से ब्याज के दर से पूछता है, तो यहाँ से आप लोगों को रेट पूछ रहा है कि रेट क्या है। तो यहाँ पे समय बराबर आपका जब दे दिया हुआ है, समय बराबर कितना है, समय बराबर 2.1/2 वर्ष, यानी कि 2 दूना 4 1 5 बटा में 2 वर्ष आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे समय। अब क्या है यहाँ पे कि मूलधन बराबर भी दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, तो मूलधन शुरू में क्या है, कितना रुपया था 120 रुपया था, मूलधन बराबर 120 रुपया हो जाएगा। वह बढ़कर हो जाता है कितना 130 का, जो बढ़ करके हो जाता है वह मिश्रधन मेरा हो जाता है, और मिश्रधन बराबर क्या दिया हुआ है 130 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन 130 रुपया है और मूलधन कितना हुआ है मेरा, तो मूलधन मेरा 120 रुपया है। तो यहाँ पे 120 रखेंगे तो 130 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 10 रुपया मेरा ब्याज निकल करके आ गया। तब जब हम यहाँ से दर निकालेंगे तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, तो मूलधन कितना है 120 है, गुने आपका समय है तो 5/2, तो यहाँ 5 रहेगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो काटिए 1 0 से 1 0, 2 5 10, जब 2 से काटिएगा तो 6 बार में, इसको काटिए 2 से ही कटेगा 3 बार में, 5 से काटिए 5 दूना के कितना हो जाएगा 10, तो ऊपर में बचा 2 और 5, तो दर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो दर बराबर ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा 10/3 को, तो आपका क्या आ जाएगा 3.1/3% आपका यही आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग कोई एक बुक उठा करके बनाइए और कोई भी सेट है तो सेट को सॉल्व कीजिए चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के। तो आप लोग को जहां भी दिक्कत होगा तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिए थे, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।